हेलो। सर्वनन, प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तू भी अगर लड़के को देख लेता तो अच्छा होता। ऐसा है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। तू ऐसा कर, फौरन यहाँ चला। दीदी, अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं फिलहाल कहीं आ जा नहीं सकता। क्या रे, तू प्रिया का मामा है ना? तू नहीं आएगा तो? क्या दीदी, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो? तू एक दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकता? दीदी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। गुड मॉर्निंग सर, कमिश्नर साहब आ गए, आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, आप इनविटेशन भेज दो, मैं आने की कोशिश करूँगा। ओके। ये केस हमारे लिए चैलेंज की तरह है। अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इस केस को ऐसे छोड़ दिया तो हमें ऊपर से प्रेशर आएगा। इसीलिए हमें उस मुजरिम को पकड़ना ही होगा। मिस्टर सरवनन, ये केस आपको सौंपा जाता है। इमीडिएट एक्शन। यस सर। हेलो, एक्सक्यूज मी, आर यू गोइंग टू चेन्नई? क्या आप गुजराती हैं? क्या आप मलयाली हैं? हे, से समथिंग मैन। हेलो, मैं बिजनेस के काम से गोवा आया हूँ। मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलूंगा। अपना ध्यान रखना। ओके, बाय। भाई साहब, सेवनगिरी कभी पहुंचेगी? अगर गाड़ी सही टाइम से चली तो सुबह 6:30 से 7 तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया जी। थैंक यू। तुमसे मिले तुमसे मिले, मिलते रहेंगे हम जन्म जन्म। मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप बताने की मेहरबानी करेंगे कि आप कब तक आ रही हैं? सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ी काम में बिजी हूँ। अच्छा, तो ऑफिस का काम कैसा चल रहा है आपका? नया ऑफिस है, ऑफिस में थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है। वो छोड़ो, तुम अपना फोटो भेजने वाली थी, उसका क्या हुआ? अरे मैं तुम्हें फोटो नहीं भेजूंगी, तुम बैंगलोर आओ, मैं तुमसे मिलती हूँ। ठीक है, ओके। मैं नेक्स्ट मंडे बैंगलोर आ रहा हूँ। तुम अपना फोन नंबर दे दो, मैं उधर आके बात करता हूँ। इसका कोई चांस नहीं है। तो ठीक है, ओके, बाय। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं नंबर देती हूँ, नोट कर लो। बोलो। ये रख लो। ठीक है सर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन वो किसी की इस तरह से मदद नहीं करते हैं। मुझे इस तरह लोगों की छोटी छोटी मदद करना अच्छा लगता है। मेरे दिल को शांति मिलती है, क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ। एक अनाथ की फीलिंग एक अनाथ ही समझ सकता है। सर, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। बताइए। आपके ओल्ड एज हाउस से मैं 2 बूढ़े लोगों को गोद लेना चाहता हूँ सर। ऐसा करके मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया है। मेरी आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेरे 2 बेटे होने के बावजूद उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और आप हमें गोद ले रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ एकदम अच्छे बन के रहेंगे। देखिए, आप ये पुरानी बातें भूल जाइए, इमोशनल मत हो। अब हम लोग यहाँ से बैंगलोर जाएंगे, वहाँ मुझे 40,000 रुपए सैलरी की नौकरी मिली है। आराम से खुशी से रहेंगे, ठीक है? ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकना। मैं दवाई खरीद के आता हूँ। आपको कुछ चाहिए सर? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये तो चंद्रू लगता है। ए, तू चंद्रू है ना? ये वही है। तू इधर ही खड़ा रहे। ए, पकड़ो इसको। हम लोग तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहे थे, आखिरकार तू फंस ही गया। अरे, इससे क्या बात कर रहा है? चलो मारते हैं साले को।
यस, पुण्यकोड़ी बोल रहा हूँ। बोलो सर। क्या? हाँ, औड़ी में आपका सूटकेस चोरी हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैं अपने ऑफिस में बॉय को सोने के लिए कहूँगा। बेंगलोर पुलिस के साथ कुछ कनेक्शन है क्या? बेंगलोर के एक पुलिस को जानता हूँ, इंस्पेक्टर कन्या राम से मैं बात करूँगा। ठीक है? भगवान, मैं तेरा नाम लेकर ऑफिस खोल रहा हूँ। अच्छे अच्छे कस्टमर को भेजना, जल्दी बोनी करा देना। हाँ। गुड मॉर्निंग मामा। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। रात को मच्छर अच्छा तो नहीं काटा? मामा, रात में कोई दरवाजा नॉक कर रहा था, मैंने दरवाजा नहीं खोला। शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए। अरे पुण्य कोड़ी की ऑफिस ऐसी वैसी थोड़ी है। हाँ, लगता है कोई कस्टमर आ गया है। हेलो। यस सर, मुझे एक 20,000 रुपए वाला मकान किराए पे चाहिए। अगर मुझे 1 महीने का कमीशन मिल गया तो सारा उधार चुकता हो जाएगा। सर आप बैठिए ना। हाँ, बैठिए। ए, तू जा और सर के लिए कॉफी लेकर आ जा। जल्दी आना। 20,000 का ना सर? यस। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ भांजे, मेरी बात सुन। अपने एरिया में 20,000 रुपए वाला कोई रूम है क्या? ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, है क्या? अच्छा ठीक है, उस घर का नंबर बता। कोई बात नहीं, ठीक है, पार्टी साथ में आई, उसको लेकर आता हूँ। सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही रूम 20,000 रुपए में मिल रहा है। लड़का वेट कर रहा है, चलो चलते हैं। नंबर क्या है? घर का नंबर 8। 8 नंबर मेरे लिए लकी नहीं है। 5 नंबर हो तो। घर में रहना है या नंबर में रहना है पता नहीं। हाँ भांजे, मेरी बात सुन। अपने एरिया में 20,000 रेंट वाला कोई 5 नंबर का मकान है क्या? है क्या? अरे फिर तो मजा आ जाएगा। तू उधर ही रुक, मैं आता हूँ। अच्छा, तू उधर ही रुक। हाँ सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही 20,000 रुपए में मकान मिल रहा है। 5 नंबर भी है। आइए चलते हैं। रुको। इधर आओ। दरवाजा किस साइड में है? दरवाजा ईस्ट में है। वेस्ट में हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वरना बेकार है। नॉर्थ में हो तो चलेगा। और ये पनौती तो सुबह सुबह बढ़ती जा रही है। अच्छा है क्या? ठीक है, तू उधर ही रुक, मैं आता हूँ। सर, आपने जैसा कहा था 5 नंबर का मकान, 20,000 रेंट और नॉर्थ साइड में दरवाजा। डील करेंगे ना? हाँ, ठीक है। ओके। भांजे, कम फर्स्ट यार। अरे नंबर तो डायल नहीं किया और मैं फोन लगा रहा हूँ। Hi, dear. 300 का रिचार्ज किया था। सर, अरे सर, अब आप ये क्या कर रहे हैं? जैसा आपने कहा था वैसा मकान मिल गया, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? वो बात क्या है, एक्चुअली में मेरी गर्लफ्रेंड लेट आ रही थी, इसलिए आपसे बात करके मैं टाइम पास कर रहा था। आता हूँ मैं तो। दोबारा इधर मत आना। किसी ने सही कहा है कि गुस्से में घर से मत निकला करो। मेरे ही टी स्टाल पर आकर मेरा ही चाय पिया और मेरा फोन का पैसा भी खत्म करके चला गया। हे भगवान, कोई अच्छी पार्टी नहीं भेजेगा क्या? सर, इधर कोई ब्रोकर पुण्य कोड़ी? हाँ मैं हूँ। क्या है? एक भाड़े का रूम चाहिए। 20,000 का रूम चलेगा क्या? ओके। 18 से 22 तक का होगा तो चलेगा क्या? चलेगा। 8 नंबर का रूम चलेगा क्या? 8 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूम अच्छा होना चाहिए। सर, मेरे कंट्रोल में 4 रूम है, एक से बढ़कर एक है सर। चलो दिखाता हूँ सर, आइए। हाय प्रिया, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हाय डियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं बैंगलोर आ गया हूँ। क्या बेंगलोर आ गए? अरे मैंने तो बस यूं ही मजाक किया था, तुम सचमुच ही देखो नहीं आए? मजाक मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए सारा काम धाम छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। कल शाम 5 बजे ओके, कहाँ मिलोगी? MSP रोड पे शुक्रधाम एक जगह है, वहाँ पर आकर मिलना। तुम कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो? येलो टी शर्ट और जीन्स। ओके। लेकिन तुम किस ड्रेस में रहोगी? वो सरप्राइज है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, तुम खुद आकर देख लेना। ओके। ए, तूने कहा था वो येलो टी शर्ट में आएगा। ए, तुम सबको मेरा प्लान याद है ना? जरा भी मिस मत करना, ओके? ओके? ओके। हाँ।
यो मिस्टर कार्तिक, या हाय आई एम प्रिया। हाँ? प्रिया आई एम प्रिया। आई एम प्रिया। नो नो, आई एम प्रिया। ओके हाय, आई एम प्रिया। आई एम प्रिया। ऑर्डर प्लीज। ए ऑर्डर करो यार। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। अरे ये क्या अनामिका? मुझे एक फालूदा चाहिए। एक फालूदा विद आइसक्रीम, बिल उसके नाम का। ओके मैम। उधर क्या देख रहा है? मैं हूँ प्रिया। हेलो हेलो, मैं इधर हूँ। उधर क्यों बात कर रहा है? मैं हूँ प्रिया। ए तुम लोग क्या मेरे कार्तिक को बहका रही हो? मैं हूँ प्रिया। कार्तिक, ए तुमको मेरी आवाज सुन के पता नहीं चल रहा कि मैं ही प्रिया हूँ? हेलो हेलो, तुम इन लोगों की बातों पर विश्वास मत करो, ये सब झूठ बोल रही हैं। मैं हूँ प्रिया। लड़का अच्छा है ना? स्विच ऑफ। प्रिया, तुम बैंगलोर में नया होके इतने चैप्टर हो, तो हम बैंगलोर में रहते हुए कितने चैप्टर होंगे? फोकट का आइसक्रीम खाकर बिल मेरे ऊपर डालने वाली है क्या? ये क्या है? सॉरी प्रिया, सॉरी प्रिया, सॉरी प्रिया, सॉरी प्रिया। आप क्या सॉरी बोलते हो? सारे कपड़े खराब कर दिए। चलो वॉशरूम चलते हैं। हाँ। हेलो, अभी तक तुमको हम में से प्रिया कौन है पता नहीं चला क्या? बिल बराबर 800 रुपए का है। बिल बराबर पे करना, समझे? सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय। कैसा बेवकूफ बनाया है ना? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम शालिनी, यू आर एंजेलिना, तुम दीपिका और तुम मालिनी। तुम सारी लड़कियां मेरी कंपनी में काम करती हो। और तुम आरती, हाँ तुम एक्सपोर्ट में हो। लेकिन तुम्हारे ग्रुप में प्रिया कौन है ये पता नहीं चला। ये पता करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन तुम प्रिया नहीं हो। नमस्ते भाई। हाँ हम लोग कई साल से एक दूसरे से प्यार ठीक कर रहे है। हैं। हम लोग 6 महीने में शादी करने वाले हाँ हैं। करो। अगर 4,000 रूपए रेंट का कोई मकान मिला ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 4000 में हाँ चाहिए चलेगा क्या? भाई। हाँ, ओके देखो भाई, मुझे 1 महीने का कमीशन चाहिए। रूम पसंद आए तो दे दूंगा भाई। वेरी गुड। ए दुकान का ख्याल रखना, पार्टी को रूम दिखा कर आता हूँ। चलो चल आजा। आओ आओ। ये घर देख रहे हो, ये मंदिर की तरह है। हाँ आपको 4000 में रूम चाहिए था ना? ऐसा रूम 4000 में कभी नहीं मिलता है। आप लोग अंदर जाके रूम को देख लो। हेलो, हाँ मैं एक पार्टी को रूम दिखाने के लिए आया हूँ। हाँ 1 घंटा जल्दी लगेगा। आना। अरे नहीं नहीं, मैं 1 घंटे बाद आता हूँ। थोड़ा पार्टी को रूम दिखाना है ना, दिखा कर आने में 1 घंटा लग जाएगा। बाद में फोन करता हूँ। क्या बकबक करता रहता है। इन लोगों ने कड़ी लगा दिया अंदर से। नई नई जोड़ी है ना, घर देख रहे होंगे, अच्छा बुरा सब देख रहे होंगे, कोई बात नहीं। क्या है रे? अरे अंदर जाकर इन लोगों को 1 घंटा हो गया, अभी तक निकले नहीं। इतने देर तक रूम देख रहे हैं। देख लेने दो, देख लेने दो। अपने को क्या 1 महीने का कमीशन मिल गया, और क्या चाहिए। अंदर जाकर पूरे 45 मिनट हो गए, अभी तक बाहर निकले नहीं ये लोग। सो गए क्या? घर पसंद आया क्या? भाई आप तो भगवान हो भाई। गार्डन में जाते तो पब्लिक का झंझट, लॉज में जाते तो पुलिस का लोचा। थोड़ी सी खुशी पाने के लिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था, तभी आपने हमारे लिए रूम का बंदोबस्त कर दिया और रूम के बाहर खड़े होकर पहरेदारी भी की आपने। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते भाई, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मेरी डार्लिंग, मामा को थैंक्स बोलो जरा। थैंक्स मामा। अच्छा भाई साहब मैं चलता हूँ।
अरे बाप रे, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, कैसी हो प्रिया? हेलो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम जो समझ रहे हो वो प्रिया मैं नहीं हूँ, ओके? मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम प्रिया नहीं हो। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर मैं रहे हो? आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, उस दिन रेस्टोरेंट में आपकी फ्रेंड आई कार्ड भूल के चली गई थी, वही आपको देने आया हूँ। शिवाजी नगर वाले उतरो। थैंक यू। एक प्रिया है और वो भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अरे छोड़ो भी, वो प्रिया होगी, बेकार फिगर वाली। चलो हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेंगे, ठीक है ना? हेलो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तो फिर हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? पिछले 6 महीने से चैट पर फ्रेंड ही तो थे वो हम। तो चैट में ना। आखिर बोल ही दिया ना मुंह से। अरे ये मैंने क्या कह दिया? तुम्हारे जबान से निकल गया ना कि तुम ही प्रिया हो, अब तो एक्सेप्ट कर लो। हाँ हाँ, मैं ही प्रिया हूँ और वो चैटिंग पर बात और फोन पर बात मैंने ही की थी, तो उससे तुम्हें क्या? आई लव यू। व्हाट? या आई लव यू। चैट पर सबसे पहले तुम्ही ने मुझसे आई लव यू कहा था ना? वो तो चैट में ना। तुमने कहा था मैं तुम्हें पसंद हूँ। हाँ वो तो चैट में कहा था। तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। ओके बाय। सर वो प्रिया का घर। हाँ यही है। नमस्ते सर। आप कौन हैं ये आपने अभी तक नहीं बताया। आई एम कार्तिक, हाँ। सॉफ्टवेयर कंपनी में कंसल्टेंट के पोस्ट पे काम करता हूँ। हाँ। ये मेरा कार्ड है। हाँ। मेरा पीएफ वगैरह कट के मुझे 35,000 रुपए सैलरी मिलती है। मैं पिछले 6 महीने से आपकी बेटी प्रिया को जानता हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे ये भी पता है कि प्रिया का बर्थडे 12 जुलाई है। आप दोनों ने एक दूसरे से लव मैरिज किया है सर, मुझे ये भी पता है सर। घुमा के मत बात करिए, सीधे सीधे बात करिए। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उससे शादी करके पूरी उम्र बिताना चाहता हूँ मैं। मैं अभी आई। यही बात करने के लिए मैं अपने परिवार के साथ आपके पास आया हूँ सर। आपकी बेटी इन्हें भी अच्छी लगी है सर। पिछले 6 महीने से मैं उसके साथ चैट कर रहा था, ये उसका प्रिंट आउट है सर। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ सर कि आपकी बेटी की जिंदगी में अच्छा इंसान है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए सर। हाँ। ये लो चाय। क्यों जी, प्रिया से पूछ लो कि आखिर मैटर क्या है। हेलो पापा। कहाँ पे हो तुम? हाय प्रिया, ऑफिस से फ्री हो गई क्या? ये लोग कौन है पापा? ये लोग तुम्हें देखने आए हैं। देखने? मुझे देखने आए हैं? व्हाट नॉनसेंस। उठिए, आप लोग उठिए, जाइए यहाँ से। तुम्हारे साथ मैंने चैटिंग क्या कर ली तो तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यू आर रॉन्ग। आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम तो इससे प्यार करती हो ना? क्या कहा? प्यार करती हूँ? अरे आप तो बड़े हो, बिना कुछ जाने बिना कुछ पता किए यहाँ पर चले आए। शराफत से चले जाओ, नहीं तो मैं धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। सॉरी डैडी, चलो। क्या प्रिया, घर आए मेहमान के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? क्या है पापा, मैं कल ही उससे मिली थी और उसे बताया था कि मैं उसे नहीं जानती। नहीं जानती तो पिछले 6 महीने से चैटिंग क्यों कर रही थी? हाँ ये सच है कि मैं उसके साथ चैट करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी करूं। पापा वो एक नंबर का टपोरी है। अगर तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो तो कुछ भी नहीं जानती हो। वो एक अनाथ है और उसने एक अनाथ बूढ़े बूढ़ी को अपने माँ बाप के रूप में गोद ले लिया है, समझे तुम उस लड़के पे चिल्लाई कोई बात नहीं, लेकिन बेचारे उन बूढ़े बूढ़ी का इसमें क्या कसूर था? उन लोगों को कितना कष्ट हुआ होगा। हाँ। तुम अभी जाकर उनसे माफी मांग लो। मैं माफी नहीं मांगने वाली। तो ठीक है, मैं मांग लेता हूँ। लेकिन पापा। दारू खाने से दारू पीकर आया और चाय की दुकान पर पड़ा हुआ है। ऐसे इंसान को तो चींटी की तरह कुचल देना चाहिए। हाँ भाई, एक कड़क चाय दे रहे। अभी देता हूँ। दूसरे भिखारियों की तरह मत देना। स्पेशल चाय पाउडर डाल के देना, अदरक और थोड़ा ज्यादा शक्कर डाल देना।
मेरा रेंज थोड़ा अलग है। मैं तुम्हारी दुकान ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ, इसका मतलब तू बहुत लकी आदमी है। ये देखो, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। ये तो ऐसे घूर रहा है जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ से उठकर भागता हूँ तो मुझे ये भगा भगा कर मारेगा, इसलिए थोड़ा कूल होकर मामला संभाल लेता हूँ। कुछ तो आइडिया सोचना पड़ेगा। एक फैंटास्टिक आइडिया। भाई टाइम क्या हुआ? टाइम? भाई मैंने तो टाइम पूछा था, आप कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? ऐसे उठाकर वजन चेक कर रहे हो? अरे अरे मर गया मैं। पेड़ से तो ऐसी आवाज आ रही जैसे बेंगलोर में रेस हो रहा हो। ये लो आपकी अदरक वाली चाय। नहीं चाहिए मुझे। अरे ये आदमी कौन था? मैंने उससे ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो उससे सिर्फ टाइम पूछा था और वो मेरे पेट का पंचर निकाल कर चला गया। कुछ नहीं साहब, वो गूंगा है। कोई भी उससे टाइम पूछता है तो पंच मार के बताता है। अभी 1 बजा है, इसलिए 1 पंच। उसने 1 घंटे पहले टाइम पूछा था, इसलिए उसकी सिचुएशन देख रहे हो? मतलब 12 बजे 12 पंच? मैं तो सोचा कि ये दारू पिया हुआ है और यहाँ पड़ा हुआ तड़प रहा है। ए भाई, 1:30 बजे का टाइम ये कैसे बताता है? अरे आप लोग अंदर आ जाइए, बैठिए। कार्तिक कहाँ है? आज कार्तिक का जन्मदिन है तो वो मंदिर गया है। हेलो सर। हेलो। आप लोग कब आए? अभी आए। हाय प्रिया। कल अनजाने में इसने भला बुरा कह कोई दिया। बात नहीं। हम शर्मिंदा हैं। हैप्पी बर्थडे। अरे नो 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 नो। बड़े लोगों का पैर छूना अच्छा होता है। अच्छे दिन आए हैं आप लोग। ये लीजिए प्रसाद। कितना नाटक करता है ये। हाँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। प्रिया, आप मेरे साथ 1 मिनट आएंगी? कल मैं आपके घर रिश्ता लेकर गया। मुझे पता है वो गलत था। पिछले 6 महीने से हमारी दोस्ती थी, यही सोचकर मैं गया था। इसके लिए सॉरी। आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे ये सोचकर मैंने शादी के लिए एक गिफ्ट खरीदा था। ये गिफ्ट किसी और को नहीं दे सकता मैं। ये आपके लिए है। प्रिया। आई पापा। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इसे टच करो। हेलो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओह, तुमने उसे टच कर दिया। इसका मतलब तुम मुझे लव करती हो। क्या कहा? लव? बिल्कुल भी नहीं। स्टूपिड। तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया वो बिल्कुल ही बकवास है। यही कहने के लिए मैंने फोन किया। बता दिया ना। अब क्या काम है? कुछ नहीं। डन। ओके, बाय। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? लेकिन क्यों? मैं तुमसे प्यार नहीं फिर करता। क्यों मिलना चाहते हो? वो मिलकर बताऊंगा। ओह, ये बात है। कहाँ मिलना है? लाल बाग, कल शाम को 5 बजे। आज का चंद्रग्रह सही है और गुरु भी बहुत शुभ है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज सब अच्छा होने वाला है। ये झाड़ ऐसे क्यों हिल रहा है? ये आदमी पेड़ को क्यों उखाड़ रहा है? ओहो, आप दोनों नाम बताओ, मैं जन्म कुंडली बना देता हूँ। ये चल जा रहे।
इसका थूक तो कुछ अजीब सा लग रहा अगर है। तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं सच में मर जाऊंगा। हमारा प्लान सक्सेस होगा ना? इसके बारे में आप चिंता क्यों करते हो? आप मुझे अपनी जन्म कुंडली दे दो, फिर बताऊंगा प्यार सक्सेस होगा या नहीं। एक तो पति को बिना बताए आई हूँ और तुम क्या मुझे बताओगे प्यार के बारे में? जाओ अपने काम पति करो। को एक दिन जरूर मारेगी। आओ ना डालो। अरे 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 अरे, मैं तो थक गया। अच्छा प्यार क्या है, बुरा प्यार क्या है, लगता है यही पता लगाते लगाते मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। बोलो। पहले तुम बोलो। पहले तुम बोलने वाले थे। आहा, प्यार का इजहार पहले कौन करे, इस बात को लेकर तड़प रहे हो। चलो मैं प्रॉब्लम हल कर देता हूँ। इन दोनों को देखकर लगता है कि इनका प्यार एकदम सही है। ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। जो भी सोचा था वो गलत साबित हुआ। हम दोनों बिछड़ जाते हैं। ओके। सर सर सर, इस गार्डन में लड़के लड़कियां अपने प्यार का इजहार करने आते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे से प्यार नहीं है। ये बहुत गुस्से वाली है, मेरे साथ सेट नहीं होगी। सेट होगी या नहीं होगी इसके बारे में बताने के लिए हम लोग घूम रहे हैं ना यहाँ पर। आप अपना नाम बताइए। सर, मैडम का नाम क्या है? प्रिया। मैडम, सर का नाम बताइए। कार्तिक। सुपर। हाँ, अब मैं तुम लोगों की जन्म कुंडली बनाता हूँ। गुरु नौगरा पे है। अट्टा कासम, अम्मर कल्लम, अर्पुदम और गिल्ली। हेलो, आप मुझे फिल्मी नाम क्यों गिना रहे हैं? सर, जब किसी लड़के लड़की के 6 गुण भी आपस में मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप दोनों के पूरे 36 गुण मिल रहे हैं। आप दोनों की जन्म कुंडली देखकर ऐसा लग रहा है कि एक लोहा है तो एक मैग्नेट है। आप दोनों अगर बिछड़ भी जाओगे तो कभी न कभी आपस में मिल जाओगे। एक बर्फ है तो दूसरा आग। इसके बाद जो भी कुछ होगा आप खुद ही देख लो, मैं नहीं बताऊंगा। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। जब लिपटोगे जल्दी अलग नहीं होगे, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हेलो। सर्वनन, प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तू भी अगर लड़के को देख लेता तो अच्छा होता। ऐसा है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात तू है। ऐसा कर, फौरन यहाँ चला। दीदी, अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं फिलहाल कहीं आ जा नहीं सकता। क्या रे, तू प्रिया का मामा है ना? तू नहीं आएगा तो? क्या दीदी, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो? ए, तू एक दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकता? दीदी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों सुनूं? गुड मॉर्निंग सर, कमिश्नर साहब आ गए, आपको अंदर बुला रहे हैं। कब आ रहा है? बताओ। बताओ ठीक ना। है, आप इनविटेशन भेज दो, मैं आने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं तो आ ओके। जाना। हेलो। ये केस हमारे लिए चैलेंज की तरह है। अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इस केस को ऐसे छोड़ दिया तो हमें ऊपर से प्रेशर आएगा। इसीलिए हमें उस मुजरिम को पकड़ना ही होगा। मिस्टर सरवनन, ये केस आपको सौंपा जाता है। इमीडिएट एक्शन। यस सर। क्या है कार्तिक? मेरी शादी फिक्स हो गई है। हेलो। हेलो, क्या बात है, बोल। लड़के वाले की तरफ से आपको मेरी शादी का सारा काम करना होगा। वैसे भी बेंगलोर में मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, इसीलिए आपको ही सब करना है सर। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? लड़के वाले लड़की वाले, मुझे नहीं बुलाएगा तो? अरे इसकी क्या जरूरत थी? तू मुझे शादी में नहीं बुलाता तो क्या मैं शादी में नहीं आता? मैं भागा भागा दौड़ा चला आता, समझा कि आप नहीं? जरूर आइएगा। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। कार्तिक, कार्तिक, बाइक को साइड में खड़ी करो ना। क्या है? चलो पुलिस स्टेशन चलना है। क्यों? अंदर चलो, बताती हूँ। मैं नहीं जा रहा, तुम जाकर आओ। तुम क्यों चोरों की तरह डर रहे हो? हाँ? यहाँ के इंस्पेक्टर मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उन्हें इनविटेशन कार्ड देना है। चलो। तुम जाओ ना। चल रहे हो या मारूं मैं तुम्हें? चलो ना, मुझे मेरे फ्रेंड्स को भी इनविटेशन कार्ड देना है। ए, ऐसे क्या खड़ा है? चल जाओ यहाँ से। क्यों, तू उसका सपोर्ट कर रहा था? हाँ? उसका सपोर्ट कर रहा था तू? हाँ?
बहुत सपोर्ट करने का शौक है तेरे को, हैं? बोल। यहाँ रुक क्यों गए? चलो मार मार के ना, तुझे चलो। हड्डी पसली एक कर दूंगा, चल अंदर। हेलो अंकल। अरे बेटा, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। मेरी शादी फिक्स हो गई है। पापा नहीं आ पाए इसलिए मैं खुद इनविटेशन कार्ड देने चली आई। ये तो खुशी की बात है, तुम सुखी रहो। हाँ अंकल। वैसे दूल्हा कौन है? ये है अंकल। हेलो हेलो हेलो, आई एम Congratulations, young कार्तिक। जी man. जी, थैंक यू सर, 1 मिनट। हाँ शादी में आंटी, राजीव, मीनू और आप सब लोग ठीक है आना। बेटा। कार्तिक, ये किसकी फोटो है? हाँ, कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। क्या हुआ कार्तिक? क्या हुआ? क्या हुआ कार्तिक? क्या हुआ? कार्तिक! कार्तिक! क्या हुआ तुम्हें? कार्तिक! हाँ, हाँ, कार्तिक! तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कार्तिक! कार्तिक, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हें कार्तिक? कार्तिक! कार्तिक! ऑटो! डॉक्टर, ये बात इसको मत बताना। हमारी शादी होने वाली है। अगर इस समय उन्हें पता चलेगा तो वो लोग बहुत डर जाएंगे। इट्स ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है? लगता है रात में ज्यादा पी ली थी, उसी का हैंगओवर है। ठीक हो जाएंगे। तो ये बात है। और मैं बिना वजह के घबरा गई थी। तुम किससे पूछकर पी के आए थे? किसको पूछकर पीना चाहिए था? अपनी बीवी से पूछकर पीना चाहिए था ना? ठीक है, अब आगे से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ये बताओ, ये वही लड़की है ना जिससे तुमने प्यार किया था? वैसे मैं भी कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी। तुम अभी भी उसके ख्यालों में डूबे रहते हो? पास्ट इज पास्ट। हैव जूस। ला 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 ला। हाँ? कहीं वो मुझे देख तो नहीं रही है? नहीं, मुझे नहीं देख रही है। उधर देख। सुपर। हेलो, मेरी सहेली आपसे अकेले में बात करना चाहती है। जल्दी से बोलो, जो मन में बात है जल्दी जल्दी बोल दो। जल्दी से बोलो ना। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। सुनिए ना, मैं एक हफ्ते से कॉलेज ही नहीं गई हूँ। क्यों? और आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं। वो मैं कह रही थी कि आप ना मेरे लिए मेरे बाप की एक्टिंग करेंगे। क्या बात है, दूल्हा दुल्हन की तरह बात। आइए एसपी साहब, अंदर अरे चलिए। जीजा जी, आप भी। लड़की के मामा है, इतनी देर से आते हैं। सॉरी जीजा जी, आपको तो मेरे काम के अरे बारे में क्या पता है हाँ, तेरा मालूम काम? है, देखिए। एंगेजमेंट में नहीं आया, शादी में आया तो इतनी लेट आ रहा सॉरी है। दीदी। अब जाने भी दो ना, शादी में तो आ गए ना। चलिए दूल्हे से मिलवाता हूँ आपको। हाँ हाँ, चलो अंदर चलो। लो दूल्हे साहब, ये सिल्क की शर्ट पहन लो। क्या कार्तिक, तुम्हें धोती बांधना भी नहीं आता? तू पहले धोती हाथ से निकाल। ला मुझे ला, मैं तुझे धोती बांधना सिखाता हूँ। अरे धोती भी नहीं पहनाने दोगे? अरे सर आप प्रिया के मामा आए हैं, दूल्हे से मिलना चाहते हैं। दूल्हे को धोती बांध रहा हूँ, उसे धोती बांधना नहीं आता। 10 मिनट में लेकर आता हूँ उसे। ठीक है हाँ, चलिए चलिए। हाँ, यहाँ बैठिए आप, मैं बाकी लोगों को देख के आता हाँ, आप देख के आओ।
नमस्ते। मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को जल्दी से बुलाओ। दूल्हे राजा 5 मिनट में फंसने वाले हो। हेलो अरे ऐसे क्या देख रहा है, सही कह रहा हूँ, 5 मिनट में फंसने वाला है तू। हेलो हेलो। हेलो हेलो। कमिश्नर बोल हाँ रहा सर, हूँ। बोलिए सर। हम लोग जिस मुजरिम को ढूंढ रहे हैं उसका वीडियो क्लिपिंग और फोटो दोनों ही चीज मैच कर रहा है। ऐसा है सर? तुम अभी बेंगलोर में हो ना? हाँ सर। तो इमीडिएट बेंगलोर पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाओ और वहाँ सर्च करो, तो तुम्हें बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अभी वहाँ जाता हूँ सर, राइट नाउ सर। थैंक यू सर। पुजारी बाबा मंत्र जरा आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। सही पढ़ रहा हूँ। वेलकम सर, एवरीथिंग इज रेडी। ओके लेट्स गो। बैठिए सर। सर आपने जो फोटो भेजा था और बेंगलोर सिटी के सिग्नल पर जो कैमरा है उसके क्लिप में जो लड़का है उसका फोटो इससे मैच कर रहा है। ए थोड़ा जूम करो। यस ये वही है। अच्छा मंत्री पढ़ूंगा। ये वीडियो कब शूट किया? 1 वीक पहले। 1 वीक। ये यहाँ से राइट गया, इसका मतलब इधर कोई आसपास रिसोर्ट है क्या? लाल बाग में है सर। आपने इसको कहीं देखा है क्या? नहीं सर। गौर से देखकर बताओ इसे। ए, इस लड़के को कहीं देखा है नहीं क्या? सर। हाँ हाँ, मेरी बेटी जरूर जीतेगी। एक एक रोड और कमर्शियल स्ट्रीट पर पता करो। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़के को देखा है? ये लड़का इससे तो मेरी अच्छी पहचान है। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? सब पता बताता है कि नहीं? मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ? अगर मुझे रात भर भी मारोगे तब भी मैं यही कहूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। और मैंने सुना है कि आप लोग पानी के छींटे मार मार के मारते हो। सर, लेकिन मुझे तो यस पानी सर, पिला पिला के सभी मार जगह पे रहे सर्च हो कर रहा हूँ आप सर, लोग। बहुत जल्द फाइंड आउट कर लूंगा। यस सर। ए क्या है? मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। फर्स्ट नाइट है ना, इसीलिए डर लग रहा है। क्या कहा? डर लग रहा है? डरना तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए। वो बात नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसीलिए। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं ट्रेनिंग लेकर आई हूँ? मेरी भी तो फर्स्ट नाइट है ना। ए, तुमने ऐसी वैसी किताब नहीं पढ़ी है क्या? हाँ? लू फिल्म नहीं देखी है क्या? ठीक है, अब क्या करेंगे? मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? फल। ले लो ना। इसको तो बस यही आता है। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? मैं अभी आती हूँ। हाँ क्या है माँ? अरे कुछ नहीं, फर्स्ट नाइट को बीवी दूध लेकर जाती है, ये लो।
अरे ये सब जरूरी है क्या? देखो अभी सुबह तक डिस्टर्ब मत करना हमें। सुबह 10 बजे से पहले हम लोग बाहर नहीं आने वाले हैं। हमें कोई भी डिस्टर्ब मत करना, ओके? बाप रे। तू ऐसा ही है मैं जानती हूँ, लेकिन इतना भी काम नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जिस मुजरिम को हम ढूंढ रहे हैं ना, उसका पता चला कि वो बेंगलोर में है। इसीलिए मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। हेलो प्रिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल Sorry, ठीक प्रिया, हूँ। मुझे तुम्हारी शादी के बीच में से जाना पड़ा। इट्स ओके। तुम्हें तो पता है ना पुलिस की नौकरी के बारे में। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ? मामा जी सॉरी बोल रहे हैं ना। मामा जी आप जाइए, खाना खा लीजिए। नहीं प्रिया, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। तुम्हारे पति को बुला दो, उससे मिलकर निकलता हूँ। ठीक है मामा जी। कार्तिक, 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 कहाँ चला गया? कार्तिक, मामा जी आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी बाहर आओ। पापा, कार्तिक घर पे नहीं है। अरे वहीं कहीं होगा। मैंने ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं अरे है। कहाँ जाएगा? फोन करके पूछ ले। हाँ। The Airtel you are trying to reach is currently switched off. Please try later. हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर कार्तिक? प्रोग्राम एग्जीबिशन। There is no one called Karthik in programming division. प्रिया, प्रिया, क्या हुआ प्रिया? पैसे और जेवरात कुछ भी नहीं है पापा। क्या? पैसे और जेवरात नहीं है? और दामाद जी? वो भी नहीं है माँ। वो भी नहीं। ये तू क्या कह रही है? मैं सच ऑफिस कह में रही फोन हूँ, करके माँ। पूछा? मैंने ऑफिस भी फोन किया। अरे अरे, हे ये क्या हो भगवान, गया? क्या होगा? बर्बाद हो कुछ गया। नहीं होगा प्रिया, कुछ नहीं होगा। टेंशन मत ले। आखिर कहाँ चला गया वो? कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग धीरज से काम लीजिए। हाँ? आप जिस दामाद को ढूंढ रहे हैं वो ये है ना? हाँ ये वही है। जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। ये इसकी पहली शादी नहीं, ये इसकी छठी शादी है। क्या? क्या? छठवीं शादी? हाँ दीदी, इससे आखिरी शादी उसकी गोवा में थी। उससे पहले एक मुंबई के सेठ की लड़की से शादी की, उसके बाद गुजरात की एक लड़की से शादी की, और इसी तरह वो अब तक 6 शादियां कर चुका है। ये उसका पेशा है, शादी करके गहने और पैसे लेके भाग जाता है। पापा, उसे पकड़ने के लिए ही मुझे स्पेशल अपॉइंट किया गया है, और ये है कि आखिरी हाथ मेरे ही घर पे मार गया। वो अब मेरे हाथ से कभी नहीं बचेगा। वो कहीं भी चला जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। Kochi International Airport welcomes the passengers landed by flight number IC 555.
नमस्कार। ये मेरी पत्नी है। ये क्या कर रहे हो? ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे पापा हैं। नमस्ते। ये मेरी बहन है। नमस्ते। नमस्ते। लड़की कहाँ है? वो शर्मा रही है, अंदर है। अभी इस तरह से मत देखो, बाद में देख लेना। पूजा का समय हो रहा है, चलो यहाँ से। ओम अग्नेय नमः भुवः स्वाहा अग्नेय नमः भूर्भुवः स्वाहा ओम भाई अग्नेय नमः मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये लड़का मंत्र इतने अच्छे से पढ़ रहा है। अमेरिका में पला बड़ा है, लेकिन यहाँ के संस्कारों को अच्छी तरह से जानता है। एक मिनट रुक जाइए, लड़की के मामा आने वाले हैं। उनके आने के बाद ही मंगलसूत्र पहनाएंगे। मामा जी आ गए हैं। You are under arrest. क्या दामाद जी, चले क्या? मैं यहाँ पर तुम्हारी डेड बॉडी ले जाने आया था। यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदा लेकर जा रहा हूँ। तीसरी शादी के समय ही तुम्हें पकड़ना चाहिए था, लेकिन तुम लेट हो गए। कोई बात नहीं, वैसे भी तारीफ के काबिल हो तुम। हाय। तू इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है क्या? तूने मेरी लड़की को चीट किया था ना, चीट करके भागा था ना। मैं तेरे को आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं छोड़ूंगा तेरे को। मार डालूंगा तेरे को। चीटर कहीं का। एक नंबर का चीटर है। परेशान क्यों हो रही हो? मैं जब से देख रहा हूँ ये बड़ी बेशर्मी से जवाब दे रहा है। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम अंदर है और वो बाहर खड़ा है। तुम चिंता मत करो बेटी, हम अभी इसकी ऐसी धुनाई करेंगे कि ये भी याद रखेगा। चलो आओ आओ बेटी। प्रिया, I miss you, darling. अरे बेटी चलो ना, आओ ना बाहर आओ। I miss you. सर, क्या है? ये जाकर उसे दे दीजिए। बहुत चर्बी हो गई तेरे को। क्या देख रही हो बेटी? यहाँ इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ये लोग तुम्हारी तरफ फंसी हुई है। बैठ जाओ वहाँ पे, बैठ जाओ बेटी। आप उसकी छठी वाइफ हैं क्या? हाँ बहन। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर बसंत कृष्णा। ये तो तुम्हारा लास्ट नाम था। तुम्हारा रियल नाम क्या है? पता नहीं सर, भूल गया। कितनी बेशर्मी से बात कर रहा है ये। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है। आप पुलिस वाले हैं ना, पता करके बता दीजिए। इट मीन्स तुम अनाथ हो। क्या बात कर रहे हैं? कौन कहता है? मैं अनाथ नहीं हूँ सर। 6 पत्नियों का पति हूँ मैं। सर ये ऐसे ही बात करेगा, वैसे भी बात करेगा। सर ये उल्टी सीधी बातें करेगा। सर सर इसके बाद मुझसे सही नहीं हो रही है। मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, मैं सब कुछ उगला लूंगा। एक शादी करने के बाद दूसरी शादी करने से पहले पहली वाइफ को डिवोर्स देना पड़ता है। ये कानून तुम्हें मालूम नहीं है क्या? ऐसा है क्या सर? मुझे मालूम नहीं था। इसका मतलब मैं अपनी पत्नियों को डिवोर्स देकर एक और शादी कर सकता हूँ क्या? Hey, stop it!
सर नाटक कर रहा है। एम्बुलेंस! डॉक्टर, ऐसी स्थिति में है कि आप उससे कुछ पूछताछ नहीं कर सकते। पता है, अभी जो पेशेंट है वो कोमा स्टेज पे है। कोमा स्टेज पे है? अभी तक उसका नाम, पता, ठिकाना कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। सर, बेंगलोर में उसके माँ बाप रहते हैं, ऐसा हमें पता चला सर। उसके पड़ोस के एक आदमी पे हमें शक था, हम उसे उठाकर लाए हैं। उससे भी पूछताछ करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोगों को इधर क्यों लाकर बैठाया है? जरूर इसमें कुछ न कुछ बात होगी, होशियार रहना पड़ेगा। लो, पानी पीते पीते सही सही जवाब दे दो। ठीक हाँ। है। तुम्हारा नाम क्या है? कोड़ी सर। हाँ। कोड़ी, पुण्य कोड़ी। बेंगलुरु में तुम क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ। काय का बिजनेस? मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं 5 स्टार तक पहुँच सकता हूँ? बस छोटा मोटा मकान, दुकान, होटल यही सब किराए पर देता हूँ सर। हाँ, एक दिन में कितना कमा लेते हो? अरे ये तो बस कस्टमर पे डिपेंड करता है हाँ। सर। शादीशुदा लोगों को रूम देते हो या कुंवारे लोगों को? कभी कभी शादीशुदा लोगों को भी दिलाना पड़ता है सर, और जो शादीशुदा नहीं होते उनको भी दिलाना पड़ता है। जो शादीशुदा हमारे पास आते हैं उनको हैंडल करना आसान होता है सर। जो कपल तुम्हारे पास आते हैं उनका चेकअप करवाते हो क्या? इसमें हमको क्या लेना देना है? मुझे मेरा कमीशन मिल जाता है, बात खत्म हो जाती है, फिर कोई मरे जिए मुझे क्या करने का सर? तुम्हें ये काम करते हुए शर्म नहीं आती? इसमें शर्म करने वाली क्या बात है सर? ये बिजनेस करके कई लोग बड़े बड़े लखपति करोड़पति बने हैं। ये लोग इतना इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें मकान तो नहीं चाहिए? सर, बेंगलोर में एक बहुत बड़ी जगह है, पहले वो आंध्रा वाले के हाथ में था। उससे मैंने वो जमीन खरीद कर केरला वाले को बेचा। केरला वाले ने उसी जमीन को हमारे एरिया में रहने वाले एक आदमी को बेच दिया। वो संभाल नहीं पा रहा है। अब मैं उस जमीन को बेचना चाहता हूँ। अगर आप खरीदना चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा, तुम्हारी दुकान के बगल में कार्तिक नाम का लड़का रहता था, तुमने उसको रूम दिलवाया था ना? आया था मेरे पास वो। है? उसको परमानेंट जगह नहीं चाहिए था, टेम्पररी 4-5 महीने के लिए चाहिए था उसे। मुझे कमीशन मिला और मैंने उसे दिलवा दिया। वैसे साहब, मेरा बिजनेस ऑल इंडिया में फैला हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र, जहाँ जगह चाहिए दिलवा सकता हूँ। इस मोबाइल से डीलिंग करता हूँ। कोड़ी, लड़कियाँ भी तुमने ही अरेंज किया क्या? क्या लड़कियाँ? आप लोग इतनी देर से लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो, आपका दिमाग तो सही है ना? तुमने उसे 6 लड़कियां अरेंज करके दी क्या? सर, आप लोग उसके बारे में जैसा सोच रहे हैं वो वैसा इंसान नहीं है। वो जब हमारे साथ था बहुत अच्छा इंसान था। आप लोगों को खाना खिलाने से क्या कोई अच्छा इंसान हो जाएगा? आप लोग मुजरिम का साथ दे रहे हैं, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। नैन कैम हॉस्पिटल, ऊटी। हेलो, यस। हेलो डॉक्टर, आई एम डॉक्टर सनमुगम। ओके। मैं इस पेशेंट का पहले ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। ओके, गो अहेड। डॉक्टर, वो कब तक नॉर्मल हो जाएगा? ट्रीटमेंट चेंज किया है, कभी भी नॉर्मल हो सकता है। ये केस ठीक से मूव ही नहीं हो पा रहा है। वो कौन है, कहाँ से है, कहाँ के रहने वाला, कुछ पता नहीं चल रहा। ऊपर से डिपार्टमेंट का प्रेशर और मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं इस केस के लिए। और पता नहीं कितनी शादियां करके आया हुआ है ये। डॉक्टर, इसके बारे में अगर फुल डिटेल्स मिल जाएगी तो बड़ी हेल्प होगी। उसका नाम वेलू है, ऊटी में हमारे हॉस्पिटल में ड्राइवर था।
आप लोग उसे अनाथ समझ रहे हैं, वो अनाथ नहीं है, उसकी एक माँ है। हे भगवान, आज मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। मेरे बेटे को आशीर्वाद देना। दूल्हा राजा, आप काम क्या करते हो? नंगम हॉस्पिटल में ड्राइवर का काम करता है। महीने की सैलरी 3500 है। रोज 50 रुपए मिल जाते हैं। मैं आपसे नहीं, दूल्हा राजा से पूछ रहा हूँ। दूल्हा राजा, आप वहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं वहाँ 5 साल से ड्राइवर हूँ। ले कॉफी देकर आ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना देकर आ। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। आप लोग बुरा मत मानिए, लड़की शर्मा रही है। अगली बार आएंगे तो मिलवाऊंगी। ये क्या है? मैंने लड़का ढूंढने के लिए कहा था और तुम मिट्टी का ढेर ले आए। जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है। तो बस इतना ही सब कुछ होता है क्या? मेरी इकलौती बेटी है, मैं ऐसे तोतले लड़के से उसकी शादी कर दूं? अरे लड़का चलो कुछ नहीं समझता, मगर उसकी माँ तो समझती है। कुछ तो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसे तो समझना चाहिए। वो ऐसे आके घर पे बैठ गई जैसे उसका लड़का बहुत ही स्मार्ट है। तुम्हारी अकल कहाँ घास चढ़ने गई है? ऐसे लोगों को घर पे बुला के मेरे ऊपर कीचड़ उछलवा रहे हो। वंदना मेरे दोस्त की बेटी कोयम्बतूर के मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर में पढ़ रही थी। मेडिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन वो मेरे पास ठहरी हुई थी। वो अक्सर मेरे साथ ही मेरे कार में आती थी। मुर्गन, वंदना को अंदर भेज। ठीक है सर। वंदना मैडम। वंदना मैडम, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। ओके। पेलू मुर्गन, तुम्हें स्टैमरिंग प्रॉब्लम है ना? ये तोतलापन बड़ी बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। तुम्हें जो भी शब्द बोलने में मुश्किल लगते हैं उन्हें पहले नोट कर लो। नोट करने के बाद जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़ो। पढ़ने के बाद उनको टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके उनको सुनो और अखबार भी ऊंची आवाज में पढ़ो। अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा तोतलापन जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्राई करोगे ना? करना जरूर। हाँ, ड्राइवर आसमान। ऑल इंडिया रेडियो। अब आप संजय मीत से ऑल हिंदी इंडिया समाचार सुनिए। रेडियो गवर्नमेंट न्यूज ने अनाउंस रीड किया है करने वाला इस साल जो भी चुनाव होंगे वो सब समय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। मैरिज रिसेप्शन में दूल्हे को इडली की जगह चावल खाने को दिया। इसके लिए लड़का और लड़की वालों की तरफ से झगड़ा हो गया। वंदना ने जैसे जैसे उससे कहा था वो ट्राई करता रहा और धीरे धीरे उसका तोतलापन दूर हो गया और वंदना के प्रति उसके दिल में प्यार जाग उठा।
सॉरी वेलू मुर्गन। सबसे प्यार से बात करने के लिए ही मैं डॉक्टर बनी हूँ। मैं जैसे सबसे प्यार से पेश आती हूँ उसी तरह तुम्हारे साथ पेश आई। किसी को भी किसी से भी प्यार हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ वेलू मुर्गन। अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। मुर्गन ने अपने प्यार का इजहार करके वंदना के दिल को ठेस पहुंचाया। इस बात को लेकर वेलू मुर्गन को गिल्टी फील हुई। इस बारे में सब कुछ जानती थी नर्स प्रिया। अगर तू ये पहले बताता तो मैं तेरी हेल्प करती ना। तूने इतनी जल्दी आई लव यू क्यों कहा? खैर छोड़, मैं वंदना को तुझसे ज्यादा जानती हूँ। मैं उससे बात करके देखूंगी तुम वंदना को किस हद तक प्यार करते हो। ये बात मैं उसे बताऊंगी और देखना वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। हेलो, वंदना मैडम बात कर रही हैं। मैं नर्स प्रिया बोल रही हूँ। आप मुझे भूल गई क्या? आपसे मुझे वेलू मुर्गन के बारे में कुछ एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल बात करनी थी आपसे। हेलो हेलो। वो लगातार 10 दिनों तक फोन पर बात करती रही। हे, तुम बहुत लकी हो। वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम सच कह रही हो? पता है उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि वो खुद तुम्हें कल शाम 5 बजे फोन करेगी और तुमसे मिलने आएगी। हेलो, मैं वंदना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? कैसे हो वेलू मुर्गन? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी आ रही है। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ठीक से बात करो। आपके जाने के बाद मैं आपसे कभी बात कर पाऊंगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। अब तुम चिंता मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। आप मुझे पसंद करोगी क्या? हेलो हेलो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं भूलूंगा वंदना। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं वंदना, बहुत खुश हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है वो ख्वाब है या सच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अब आपको ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके लिए। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। वेलू मुर्गन, मैं कल तुम्हें फोन करूँ? अभी फोन रखूँ? हाँ ठीक है, अब आप फोन रख दो। ये डिजाइन अच्छा है ना? हाँ हाँ। ये कितने का है? ये 15,000 के अंदर आ जाएगा। इतने पैसे? मेरी शादी के लिए मेरी माँ ने पैसे जमा किए थे। आज वंदना के बर्थडे के लिए मैं इतना भी ना करूं तो फिर। ये लोग मजाक मजाक में अपने मतलब के लिए उसको धोखा दे रहे थे। बेटा किसी से प्यार कर रहा है, ये बात माँ को पता चल गया और उसकी माँ बहुत ही खुश थी। मुरुगन, मैं सोचती थी तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, लेकिन मेरी चिंता खत्म हो गई। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ मुरुगन। नहीं माँ। नहीं बेटा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मेरा मन कर रहा है उसे एक बार घर पर बुलाओ बेटा। होने वाली बहू घर पे आने वाली है, इस बात को लेकर उसकी माँ बहुत ही खुश थी।
वो आएगी ये सोचकर वो पूरे दिन इंतजार करती रही। आखिर में वो नहीं आई। हेलो, मैं वंदना बात कर रही हूँ। आप आ गए क्या? सॉरी, घर पर गेस्ट आ गए थे इसलिए नहीं आ पाई। आप मेरे घर आएंगी इसलिए आज दिन भर मेरी माँ आपका इंतजार करती रही वंदना जी। सॉरी बोल रही हूँ ना। वो आप कल आ सकती हैं क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? कुछ तो बात करो। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। सॉरी वेल्लू, मुझे माफ कर दो ना। मैं एक दिन तुमसे जरूर आकर मिलूंगी। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ? हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हेलो, अरे कुछ मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ ये कहकर नहीं आई। इसके लिए मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ओके बाय। अरे यार, ये बेचारा बहुत भोला है, क्यों तो उसे चीट कर रही है? रहने दो। तुमने उसकी शक्ल देखी है क्या? उस शक्ल को लेकर वो प्यार करने के बारे में सोच रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है और वो फेलियर होकर जिस तरह से फील कर रहा था, ये सब तो छोड़ो। जब उसने मुझसे कहा कि वो वंदना को चाहता है, ये बात सुनकर तो मेरे दिल में चोट लग गई यार। उसकी शक्ल को देखकर तो कोई भी इंसान उसके पास ही नहीं आएगा। आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी है लगता है उसने। लगता है उसने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी है। उसकी शक्ल को देखकर तो कोई भी भाग जाएगा। वो मौत को ढूंढने निकला था, लेकिन मौत ने भी उसे धोखा दे दिया। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट था और वहां पे उसकी देखभाल करने वाला अपना कोई नहीं। मैं उसे अपने हॉस्पिटल में लाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगा। कहीं पकड़ी न जाए ये सोचकर नर्स प्रिया नौकरी छोड़ के भाग गई। सिर पे गहरी चोट लगने की वजह दिमाग की नसें क्रैक हो गई। जब भी ब्लड क्लॉट होने लगता था तो उसके दिमाग में दर्द उठता, और जब दर्द उठता था तो ऐसा लगता था
कि वो मौत से जूझ रहा है। उसी दरमियान हमारे हॉस्पिटल में फेस सर्जरी करने वाले डॉक्टर आए हुए थे। भविष्य में कुछ अच्छा होगा या नहीं ये जानने के लिए मैंने उसके चेहरे की ट्रेनिंग के लिए रिसर्च किया। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आत्महत्या है तो कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। तुम जो भी चाहोगे मांगने से मिलेगा। एक मौत है जो बिना मांगे ही मिल जाती है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, हैं? तुम इस दुख को लेकर आज तक जीते जा रहे थे, हैं? ऐसा सोचना गलत है। तुम्हारे मन में था तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे साथ चीट हुआ है। तुम बहुत ही बदसूरत हो, ऐसा नहीं है। उन सारे सवालों का जवाब तुम्हारे इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर है। उसे देखना चाहिए तुम्हें। जाओ देखो, जाओ जाओ देखो। उसके दिल में बदसूरती को लेकर जो भी कॉम्प्लेक्स था, अब वो सारे कॉम्प्लेक्स दूर हो चुके थे। अब वो सोचने लगा था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है और उसी चीज ने उसको साइको पेशेंट बना दिया। लगता है उसने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी है। मुझे तो लगता है कि कोई भी उसे देखकर भाग जाएगा। ऊटी में एक लड़की थी जो इसके बारे में जाने बगैर ही उससे शादी कर ली और अगले दिन ही लड़की ने बताया कि वो गायब हो गया है। सिंपल। उसने जिस भी लड़की से शादी की उसका नाम प्रिया था। हमने डिपार्टमेंट की एक लड़की को तैयार किया और उसे फंसा लिया। वो इंटरनेट पे चैट करके या अक्सर अखबार में वरवधु का कॉलम पढ़कर लड़कियों को फंसाया करता था। और सर हॉस्पिटल में जो मुजरिम था ना वो फरार हो गया है सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मीडिया वालों के सामने बोल रहे हो? क्या मालूम मीडिया वाले, मैं तो समझा आपके रिश्तेदार हैं सर। प्लीज साइड हटिए। सर कुछ तो बताइए सर। तुम्हें जो बकवास छापनी छाप दो। ये लिखो कि मुजरिम हिरासत से भाग गया। सर आपकी शादी होने वाली है, क्या ये सच है? तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं सर। और मेरी होने वाली है, इसीलिए खुश हूँ। वो लड़की कहाँ की है सर? दिल्ली की है, नाम है प्रिया। मैं वहीं जा रहा हूँ। ड्राइवर जरा गाड़ी रोकना, दवाई लेनी है। ठीक है सर। ये दवाई लेकर। ठीक है।
एक्सक्यूज मी। हाय प्रिया। क्या है प्रिया, तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्या प्रिया, अब भी नहीं पहचाना मुझे? वेलू मुर्गन। ना 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 ना, वेलू मुर्गन तो कब का मर चुका। प्रिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, ये मेरी फ्रेंड है, आप परेशान मत होइए। ऐसा है, आप जाइए यहाँ से। हाँ, हेलो। हेलो प्रिया, चल के कॉफी पीते हैं, ओके? कम ऑन। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरे पास कार है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। चलो ना। चलने को कह रहा हूँ, चुपचाप चलो। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। होगा, बहुत दर्द होगा अभी।
मैं तो तुम्हें भूल चुका था, लेकिन तुम ही सामने आ गई। नहीं, मुझे मेरी कुछ बात मत- सुन। जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम मिली ही नहीं मुझे। उस समय तुम मिल जाती तो तुम्हारा मर्डर करके मैं जेल की सलाखें गिन रहा था, लेकिन तुम मिली ही नहीं। आज बीवियां गिर रहा हूँ मैं अपनी। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग कहते हैं कि मैं लड़कियों को चीट करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे चीट किया है, किया है ना। एक लड़की को धोखा देगी तो वो लड़का सैकड़ों लड़कियों को धोखा दे सकता है, तुम्हें पता है ना। इसी तरह मेरी शादी हो जाए, ये सपना हमेशा मेरी माँ देखा करती थी, हमेशा देखा करती थी। यही सोचते सोचते मेरी माँ आज मर गई मेरी माँ। अगर आज वो जिंदा होती तो बहुत खुश होती। अगर मैं और शादियां करता तो मेरी माँ और खुश होती। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ और भी खुश होती। लेकिन मेरा बैड लक 7वीं शादी में ही फंस गया। लेकिन ये तो चलता ही रहता है। अब जो शादी करने जा रहा हूँ वो करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं तो करूंगा। मुझे कौन रोक सकता है। गवर्नमेंट की नौकरी करता हूँ, हाँ हाँ करते हैं। डॉक्टर हूँ, हाँ हाँ बोलते हैं। इंजीनियर बोलो तो हाँ हाँ करते हैं। लेकिन इंसान बोलो तो कोई इज्जत नहीं करता। तुम लोग सीधे साधे इंसान को देखकर पागल समझते हो ना। मेरी शादी के इंतजार में मेरी माँ मर गई। मेरी माँ के मरने के बाद मैं भी मरने जा रहा था। तभी मुझे एक परी मिली। उसने मुझे एडवाइस दिया कि तू मरने क्यों जा रहा है। उसने बोला तू हिम्मत रख, परेशान क्यों होता है, तू एक नहीं 100 शादियां करेगा। उसी का ये अवतार है। तुम लड़कियां लड़कों का दिल नहीं उसका चेहरा देखकर प्यार करती हो। तुम्हारी वजह से कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हुई है। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से हमारे जैसे लड़के गुनाहगार बनते हैं। क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा रेप करूंगा। अरे तुम इसके लायक भी नहीं हो। मैं जो सूरत लेकर पैदा हुआ था उसमें मेरा क्या दोष था। क्या मेरे जैसे लड़कों को किसी से प्यार करने का हक नहीं है क्या। तुमने मुझे धोखा दिया है। मजाक मजाक में तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। मुझे अपाहिज बना दिया, अपाहिज बना दिया मुझे तुमने, अपाहिज बना। मारना चाहती हो मुझे, मार दो, मार दो। मैंने तुम्हें मारने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमने मुझे ये रास्ता दिखा दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं तुम्हें। सर, आप पेशेंट की कंडीशन को नहीं जानते हैं। वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। डॉक्टर प्लीज, कल किसी भी हाल में उसे कोर्ट में सरेंडर करना है, ओके? ये वही लड़की जिससे वो मिलना चाहता है, वंदना। आइए बैठिए। बैठो। अब कैसा है वो अंकल। जिस प्रिया ने उसको धोखा दिया था, उसको अचानक देखने की वजह से उसका इमोशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और इसी वजह से उसके दिमाग की नस फट गई है। ये अटैक कभी कभी उसको आया करता था, लेकिन अब परमानेंट हो गया है। जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा था अब नहीं जी पाएगा। हो सकता तुम्हें देखने से उसका मन हल्का हो जाए, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है यहाँ पे। क्या मैं वेलू मुर्गन से मिल सकती हूँ। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ वेलू मुर्गन।
मैं आपको पसंद हूँ, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे 10-15 लोग हथौड़े मार रहे हैं। इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। प्लीज आप मुझे मार दो, आप मुझे मार दो, मुझे मार दो, आप मुझे मार दो, मुझे मार दो। दया कर रही हो? इसका कोई चांस नहीं है। हमारे कानून में इन सब के लिए कोई इजाजत नहीं है। इच्छा मृत्यु हमारे कानून की नजर में गलत है, पर एक इंसान जिस तरह से तड़पता उसे तड़पता हुआ देखना भी तो एक तरह से गलत ही है। पल पल मरकर जीने से अच्छा है अपनी मौत के लिए तड़पते इस पेशेंट को मैं हमेशा के लिए आराम दे दूं। मर्सी किलिंग गलत नहीं है डॉक्टर। मैं गलती करने के लिए भगवान से वरदान लेकर पैदा नहीं हुआ था। मेरी जिंदगी में मुझसे गलती हो चुकी है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और आज मैं उसी खुशी को लेकर चैन से इस दुनिया से जा सकता हूँ। कानून के खिलाफ इच्छा मृत्यु देने की वजह से डॉक्टर वंदना को गिरफ्तार किया गया।